इनफैक्ट नरसिम्हदेव वो प्रहलाद महाराज को अपने गोद में बिठाकर लेली हंसा, ये शब्द इस्तेमाल किया है। नरसिम्हदेव वॉज लिकिंग प्रहलाद महाराज, और नरसिम्हदेव क्या कर रहे थे? प्रहलाद महाराज को झूला अपने गोद पर झुला रहे थे। ये कह रहे थे, तूने बहुत सहा, तूने बहुत सहन किया, बस अब और नहीं। तो ये है नेक्स्ट लेवल किसका? श्रवण का, सहिष्णुता। और जब हम सहनशील होते हैं, जब हम धैर्यवान होते हैं, तब जाकर हमारा जो आचार है, जो हमारे आचरण हैं, वो सदाचार में परिणत होता है। जैसे कि श्रील प्रभुपाद के ऐसे ऐसे शिष्य हुए। जयानंद प्रभु एक ऐसे शिष्य थे प्रभुपाद के कि वो अपने सदाचार से प्रचार करते थे। वो बहुत बड़े प्रचारक नहीं थे, वो कोई गुरु सन्यासी नहीं बने, वो एक बहुत ऑर्डिनरी दिन भर सेवा करते थे। वो इस प्रकार के डिवोटी थे जयानंद प्रभु, प्रभुपाद के जीते जी उन्होंने अपना शरीर छोड़ा। वो एक ऐसे प्रभुपाद के डिसाइपल बने कि प्रभुपाद के जीते जी उन्होंने अपना शरीर छोड़ा। कैंसर हो गया था उनको, लेकिन वो ऐसे डिवोटी थे कि एक तो इतने सीनियर, ऐसे मंदिर में जहां पर उन्होंने जिसको प्रचार किया वो उस मंदिर का टेंपल प्रेसिडेंट बन गया। और जयानंद प्रभु वो कचरा उठाते थे, उस मंदिर का जितना रोज कचरा इकट्ठा होता था वो सेवा उनकी थी रोज की फिक्स। वो कचरा उठा के उसको डिस्पोज करते थे। तो नया बंदा जब आता था, बोला हमको आपके टेंपल प्रेसिडेंट से मिलना है, तो वो अपने आप को कैसे प्रस्तुत करते थे? मैं तो इस मंदिर का जमादार हूं, टेंपल प्रेसिडेंट वो अपने ऑफिस में। और कौन है वो टेंपल प्रेसिडेंट? जो ऐसे ही एक बार आया था और इन्होंने उसको प्रचार किया था और वो टेंपल प्रेसिडेंट बन गया। ये मंदिर का कचरा उठाते थे। और जब भी वो रथ यात्रा के वो आचार्य माने जाते हैं, अब भी पूरे इस्कॉन में, उन्होंने जो रथ यात्रा श्रील प्रभुपाद को सेवा अर्पित की, रथ यात्रा की, तो रथ यात्रा का परमिशन ऐसे ऐसे शहरों में जहाँ पर इम्पॉसिबल था इस्कॉन को परमिशन मिलना, वहाँ पर वो उनका जो डिस्पोजिशन था इतना प्लीजिंग था कि वहाँ पर लोग कहते थे, जो वहाँ की म्यूनसिपालिटी अथॉरिटी, वो लोग कहते थे कि उनका नाम था जे, बोला ये अगर बंदा आपके इस्कॉन का है तो हमें नहीं पता आपकी फिलॉसफी क्या है और आप किस मत के हो, लेकिन ये बंदा अगर है तो आपको परमिशन मिल जाएगी। और वो हर समय बड़ा केक लेकर जाते थे और इतना प्रेम से सबको पूरे सरकारी दफ्तर में केक बांटते थे और सबसे इतना प्रेम से बात करते थे। जिस साल वो गुजर गए, उसके अगले साल दूसरे डिवोटीज गए परमिशन मांगने के लिए, तो सारे वो सरकारी अफसर वो पूछे कि वेयर इज दैट पर्सन एवरी ईयर ही यूज्ड टू कम विद बिग केक, वेयर इज ही? और जब उन्होंने कहा ही लेफ्ट हिज बॉडी, वो उनका देहांत हो गया, वहां पर हर एक जो सरकारी कर्मचारी उस ऑफिस के, वो लोग रोने लगे। बोले वी हैव नेवर मेट एनीवन सो प्लीजिंग एंड लवेबल इन हिज डिस्पोजिशन। क्या था उनका? सदाचार। जयानंद प्रभु, उनको जब ब्राह्मण दीक्षा प्रभुपाद ने दी तो उनसे गायत्री मंत्र उच्चारण नहीं हो पाता था। एक दो बार प्रभुपाद ने फिर से रिपीट करके उनको कहा कि ये ऐसे उच्चारण करते, लिखित रूप में दिया, इसको पढ़ो और धीरे धीरे उच्चारण करने का प्रयास करो। उनसे नहीं हो रहा था। फाइनली प्रभुपाद मुस्कुराने लगे। प्रभुपाद बोले डोंट वरी, तुम्हारा हृदय वो इतना सेवारत है, इतने सेवा से भरा हुआ है और इतना भगवान को प्रसन्न कर रहा है कि तुम इन सब के परे चले गए हो। यहां तक कि एक बार वो इतनी सेवा करते थे, प्रभुपाद के लेक्चर में पूरा वो सो गए पीछे, और सारे डिवोटीज प्रभुपाद को बता रहे हैं कि प्रभुपाद ये क्या है, ये ऐसे सो रहा है। प्रभुपाद बोले जयानंद, he doesn't need it, he is beyond this, you all remain awake.
अब ये प्रभुपाद ने खाली उनके लिए बोला है।